में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के बिलासपुर सेंट्रल जेल के सामने तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लड़के शहर के तालापारा मासनगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात तो ये कि वीडियो इन्हीं बदमाशों ने सोशल मीडिया पर खुद अपलोड भी किया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। अभी एक दिन पहले ही बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब तलवार लहराने के वीडियो ने सनसनी फैला दी है। ये पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल है। सवाल ये कि क्या अपराधियों को अब कानून का डर नहीं बचा है? शटर के अंदर जल रही ये कोई भट्टी नहीं बल्कि दुकान है। दुकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी। ऐसी लपटें जिसे देखने के बाद रूहें सिहर जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है। यहाँ सिटी कोतवाली इलाके में रेडियम दुकान में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं कई लोग इस भयंकर आग की घटना का वीडियो बनाते रहे। आपको बताते चले कि जिस जगह आग लगी वहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल पंप भी है। गनीमत रही कि आग की चिंगारी वहां तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल इस हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। ऊपर लपटे हैं, नीचे अफरा तफरी। बिल्डिंग में भयंकर आग की तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। यहाँ दाबड़ी मोड़ के पास स्थित एक 2 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। पहले चिंगारी उठी, फिर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते बेकाबू। मिली जानकारी के मुताबिक जहाँ आग लगी वो टायर की दुकान थी, लेकिन आग लगने के बाद दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इधर सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भेरू घाट पर भीषण हादसा हो गया। यहाँ से गुजर रही 2 बस आमने सामने से टकरा गई। हादसे में दोनों बसों में सफर कर रहे कम से कम 25 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा सिमरोल थाना इलाके के बाईग्राम में हुआ है। इंदौर के एम्बाई अस्पताल और महू अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बसें इंदौर और खंडवा की ओर जा रही थी, तभी दोनों की आपस में टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ स्कूल बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद तत्काल स्थानीय लोगों ने बस से बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में 10 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें सेल्दा के प्राथमिक उपचार केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक कान्हापुर स्थित ग्रीनवेल स्कूल की बस सुबह घर से बच्चों को लेकर निकली थी, तभी बेड़िया थाना इलाके में हादसे का शिकार हो गई। सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन, पुलिस की टीम और बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। चूक कहां हुई, इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठियां चलने लगी। दरअसल नटेरन थाना क्षेत्र के बुधौर गांव का ये मामला है, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच लड़ाई चल रही थी। ताजा मामले में फिर से वाद विवाद हुआ, फिर लोग हिंसक हो गए, एक दूसरे पर लाठियां चलाने लगे। तस्वीरें उसी मारपीट की है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। इधर हिंसक झड़प की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
मामले की तफ्तीश की जा रही है। अजगर नाम सुनते ही रूहें सिहर उठती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां आए दिन अजगर देखने को मिलते हैं, कभी खेत में तो कभी घर में। ताजा मामला पेंड्रा जिले का है, जहां खलिहान में अजगर देखे जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर की लंबाई करीब 8 फीट बताई गई। खलिहान में अजगर मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर देखने पहुंच गए, फिर अजगर का वीडियो भी बनाया। मामला मरवाही के सिलपहरी गांव का है। ग्रामीणों ने ही अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। आए दिन शराब के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां 4 अलग अलग इलाकों में आबकारी और पुलिस की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। शराब बनाने के संभावित ठिकानों पर टीम जब पहुंची तो उनके होश उड़ गए। तस्वीरें देखिए, जहां अवैध शराब बनाई जा रही थी, पुलिस ने मौके से 13,000 किलो से अधिक महुआ लहान को जब्त किया है। वहीं इसके साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से शराब की बिक्री, माफिया और अन्य संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इधर इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिन हाथों में होने चाहिए कॉपी, कलम, किताब, उन हाथों ने तख्तियां पकड़ रखे हैं। जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई की जद्दोजहद में लगे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की हैं। यहाँ शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सकरी में बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। बच्चों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। मांग ये है कि स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। आखिर बिना शिक्षक के पढ़ाई कैसे होगी। इधर जैसे ही न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई तो प्रशासन सजग हुआ। जिले के डीईओ तत्काल स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों की समस्या को जाना और स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद बच्चों ने प्रदर्शन खत्म किया और उनके चेहरे खिल उठे। शादियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने देखा है बछड़े और बछिया की शादी? वही मजमा, वही बारात, वही रस्म रिवाज, वही जश्न और वही उल्लास। अलग बस ये कि दुल्हा बछड़ा है और दुल्हन बछिया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के प्रेमनगर गांव का है, जहां 2 परिवारों ने संतान की तरह बछड़े और बछिया का आपस में ब्याह कराया। ये बंधन मुकेश दिवाले और ज्योति लिबे के बछड़ा बछिया के बीच बांधा गया, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। बैंड बाजा के साथ बछड़ा दुल्हा की बारात मुकेश दिवाली के घर पहुंची, जिसमें लोगों ने जमकर डांस किया। जब बारात मुकेश के घर पहुंची तो दुल्हन बछिया लक्ष्मी के साथ बछड़े की पूरी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की शादी कराई गई। दोनों को खूबसूरत कपड़े पहनाए गए थे। शादी के बाद बारात ने भोज भी खाया। फिर बिटिया की तरह बछिया की विदाई भी की गई। बताया जाता है कि जिस परिवार का बछड़ा है उस परिवार में बेटा नहीं है। एक बेटी हुई जिसकी शादी हो गई। ऐसे में बछड़े को बेटा वाला ही लाड़ प्यार मिला और फिर बेटे की कमी पूरी करने के लिए उसी तरह से विवाह। इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और एमके बाहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात, किसान के घर किया पूजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने ईजी रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बलौदाबाजार में नल जल योजना बनी परेशानी का सबब। पहंदा
ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए खोदे गए गड्ढे, गड्ढों में भरे कीचड़ और गंदा पानी। मुंगेली पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र की सीमाओं से की नाकेबंदी, वाहनों की चेकिंग तेज। बिलासपुर में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में हत्या के बाद दूसरे मर्डर का ऐलान। अज्ञात आरोपी ने 18 दिसंबर को दूसरी हत्या की दी धमकी। न मृतक की हुई पहचान, न आरोपी का मिला सुराग। बेमेतरा जिले में ताबड़तोड़ हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को बोरी में बांध नदी में फेंका। बेमेतरा थाना के अमोरा घाट की घटना है। बिलासपुर में मारपीट में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। उधार की रकम लेन देन के विवाद में हुई थी मारपीट। डेयरी संचालन का बेटा आरोपी। कबरदा किंदौरी हत्याकांड में खुलासा। अवैध संबंधों के चलते गांव के ही युवक ने की थी युवती की हत्या। पिपरिया पुलिस की कार्रवाई। बाबा महाकाल के नगर उज्जैन में जियो 5G सेवा की शुरुआत। 5G की सेवा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। खरगोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सीएम शिवराज हुए शामिल। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 65 वन ग्रामों को दिया राजस्व गांव का दर्जा। फिर एक्शन में नजर आए। खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज। जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमओ को किया सस्पेंड। भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने पर कार्रवाई। तो वही बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। संसद भवन में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुई दोनों में चर्चा। मध्य प्रदेश में बनेगी यूथ पॉलिसी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सीएम ने कहा पॉलिसी बनाने के दौरान हर वर्ग के युवाओं से बात की जाएगी। पठान फिल्म पर एमपी सरकार का ऐतराज। दूषित मानसिकता से गाना फिल्माने का आरोप। फिल्म के एमपी में चलने देने या नहीं देने पर करेंगे विचार। इंदौर में नाइट कल्चर हो सकता है खत्म। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। नशे में विवाद हंगामे की मिल रही शिकायतें। बैठक में किया जा सकता पुनर्विचार। भोपाल में यूथ पॉलिसी के लिए जीओएम का गठन। जीओएम में 4 मंत्री किए गए शामिल। एमपी में 13 जनवरी को लॉन्च होगी नई यूथ पॉलिसी। एमपी में महिला अपराध रोकने के लिए बड़ी पहल। अपराधियों को नहीं मिलेगी नौकरी। मामला कोर्ट में है तो फैसला तक नियुक्त नहीं। दोषी पाए जाने पर नौकरी जाएगी। पन्ना में राजा पटेरिया के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर और सब इंजीनियर निलंबित। बिना परमिट रेस्ट हाउस में कार्यक्रम पर एक्शन। बीजेपी विधायक राणा विक्रम सिंह की फेसबुक आईडी से की गई पोस्ट पर बवाल जारी। नाराज बीजेपी नेताओं ने निकाली वाहन रैली। थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और एमके बाहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात। किसान के घर किया भोजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने ईजी रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बलौदाबाजार में नल जल छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। लालपुर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को इन दिनों कराटे सिखाए जा रहे हैं। बालिकाओं को स्कूल परिसर में कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए दक्ष बनाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। छात्राओं का भी मानना है कि निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है। खेतों में टमाटर की फसल जितना लहलहा रही है, टोकरियों में सजी देखकर उतना सुकून मिल रहा है। तो इसे उपजाने वाले किसानों की आंखों में उतने ही आंसू हैं। सवाल ये कि अन्नदाताओं की आंखों में आंसू क्यों?
सबसे पहले पूरा मामला जानिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। टमाटर को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। कीमत जानिएगा तो सिर पकड़ लीजिएगा। 1 कैरेट की कीमत महज 100 से 120 रुपए, मतलब 1 किलो के औसत दाम 4 से 5 रुपए। जिस फसल से किसानों को उम्मीदें थी, उसके उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। मंडी के थोक विक्रेता टमाटर को बाहर की मंडियों में भेज रहे हैं ताकि किसानों का मूलधन किसी तरह निकल सके। मध्य प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इंदौर संभाग के जिलों के साथ हरदा, बैतूल, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री तक जाने की संभावना है। फिलहाल नौगांव में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी मौसम साफ हो चुका है। आसमान से बादल छटने लगे हैं। शहर में एक सप्ताह के अंदर तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया। भोपाल सर्कल के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। कविता की वो पंक्तियां आपको याद हैं? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के लाल रविकांत चौधरी ने। मुफलिसी में परिवार का गुजर बसर। जीवन यापन के लिए पिता पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन रविकांत ने अपने सपने को मरने नहीं दिया। उड़ान को देखा और बन गया भारतीय वायुसेना में पायलट। रविकांत चौधरी मनासा के रहने वाले हैं। उनके पिता द्वारिकापुरी धर्मशाला के सामने पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। रविकांत की उम्र अभी 21 साल है, लेकिन बुलंद हौसलों के दम पर उन्होंने कम उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल कर मिसाल पेश की है। एयरफोर्स में पायलट के तौर पर चयन होने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। रविकांत ने सफलता का श्रेय अपनी मां और पिता को दिया है। वे जल्द ही ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद रवाना होंगे। पीरियड्स। उन दिनों महिलाओं को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। असहनीय दर्द होते हैं। इस मुश्किल वक्त में महिलाओं को क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी बेहद जरूरी होती है। यूं तो सरकार अपने स्तर से इसे लेकर जागरूकता फैलाती ही है, लेकिन रीवा की बेटी ने भी इस दिशा में शानदार काम किया है। रीवा की बेटी विभूति मिश्रा ने रीवा के सरकारी कन्या महाविद्यालय में एक विशाल आकृति बनाई, जिससे महिलाओं को पीरियड्स के बारे में जागरूक किया जा सके। विभूति ने इस आकृति को बनाने के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन की गोलियों के अलावा सैनिटरी पैड का उपयोग किया है। विभूति की आकृति अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पोर्ट्रेट को 3 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसमें 30,000 से ज्यादा टैबलेट्स और 10,000 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया गया है। अब ये टैबलेट्स और सैनिटरी पैड जरूरतमंद लोगों को दी जाएंगी। वो कहती हैं कि ऐसे समय में सेल्फ अवेयरनेस भी बेहद जरूरी होता है। पानी का रंग क्या होता है? आप कहेंगे पानी का तो रंग ही नहीं होता, रंगहीन होता है। लेकिन यहाँ आप गलत साबित हो जाएंगे। नल से गिर रहे इस पानी को देखिए, बड़े आराम से कह देंगे कि ये तो चाय का रंग है और पानी है। दरअसल ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की है, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसी पानी को कई वार्डों में सप्लाई किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि ये पीना तो छोड़िए, इससे तो साफ सफाई भी नहीं हो सकती है। लेकिन हैरत की बात ये है कि सीएमओ कवर्धा से नगर के शक्ति वार्ड नंबर 10 की इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी होने से मना कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि लोगों के घरों तक गंदे पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार कौन है?
वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रही है यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बलरामपुर जिले में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। कार्यकर्ता 8 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं। ये विरोध जिले के सारे ब्लॉक मुख्यालयों पर किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश की सरकार ने उनसे वेतन बढ़ाने और नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है और न ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश का सतना नगर निगम प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। अब सतना में बनारस और प्रयागराज की भांति इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से शवों का दाह संस्कार किया जाएगा। विंध्य में सतना पहला जिला होगा जहां जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। सतना के 2 मुक्ति धामों में अत्याधुनिक विद्युत शवदाह की स्थापना की जा चुकी है। सतना शहर के नजीराबाद और हवाई पट्टी में स्थित मुक्ति धाम का कायाकल्प हो रहा है। यहाँ अत्याधुनिक विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की गई है। अब यहाँ शवों को लकड़ियों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मशीन से जलाया जाएगा। इससे समय भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। नगर निगम प्रशासन ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया जा रहा कदम बताया है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क जल्द ही राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। इसके लिए वन विभाग की टीम ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को राज्य की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी दिलाने के लिए पेश किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होगी। राज्य की मंजूरी के बाद केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ भी लाए जाएंगे। इन तीनों बाघों में 2 मादा और 1 नर बाघ होगा। बांधवगढ़ से 1 नर बाघ और भोपाल से 1 बाघिन को यहां लाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है और पन्ना में 1 बाघिन की तलाश की जा रही है। वन विभाग ने इन बाघों को लाने की डेडलाइन 15 जनवरी तय की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माधव नेशनल पार्क में 5 बाघों को लाने की मंजूरी दी है। इन बाघों को 2 चरणों में लाया जाएगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कोंडागांव के आलूर की रहने वाली सोमारी मरकाम की सफलता का फलसफा भी यही है। सोमारी का कद सिर्फ 3 फीट का है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सफलता की कहानी लिखी जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। अनुवांशिक बीमारी के कारण सोमारी का जन्म से ही कद छोटा था। 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। फिर बेरोजगार सोमारी को पंचायत से मैट का काम मिला। आज 2 साल में सोमारी ने करीब 300 परिवारों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार दिलाया है। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी भी सोमारी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि सोमारी महिला मैट में सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादातर नरेगा में मजदूरी भुगतान की समस्या रहती है, लेकिन सोमारी के काम की वजह से यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं।